हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द प्लेटफॉर्म मूवी को, जिसकी स्टोरी एकदम ज़बरदस्त है और यकीनन इसमें आपका ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसलिए मुझ पे विश्वास बनाए रखिए। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी अभी आंख खुलती है, जो खुद को एक अनजान कमरे में पाता है जिसे हम प्लेटफॉर्म बोलेंगे। और क्यों बोलेंगे ये आपको आगे पता चलेगा। इस आदमी का नाम गौरांग है, जिसका आज यहाँ पहला दिन है। ये अपने सामने यहाँ एक बूढ़े आदमी को देखता है जो उसे बताता है कि वो लोग 42वें प्लेटफॉर्म में हैं और यह जगह एक जेल के जैसी है, जिसमें लोग या तो अपनी कोई आदत छुड़वाने आते हैं या कोई सजा काटने। मैं आपको बता दूं कि गौरांग यहाँ अपनी मर्जी से अपनी सिगरेट की आदत को छुड़वाने आया है। इसके बाद हमें इस जगह को दिखाया जाता है जिसमें कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं और यहाँ खाना देने का तरीका भी थोड़ा अजीब होता है। यह खाना ऊपर से नीचे की ओर एक टेबल से आता है, जिसकी वजह से ऊपर के लोग ज्यादा खाना खाते हैं और नीचे वाले लोगों को भूखा मरना पड़ता है। यहाँ हर महीने लोगों के प्लेटफॉर्म बदल दिए जाते हैं, यानी जो नीचे हैं वो ऊपर आ जाते हैं और ऊपर वाले नीचे चले जाते हैं। यहाँ वो बूढ़ा आदमी गौरांग को बताता है कि एक बार वो सबसे नीचे वाले प्लेटफॉर्म में था, जहाँ उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी और उसे जिंदा रहने के लिए एक इंसान को मारकर खाना पड़ा था। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी बहुत सारा खाना खा के उस खाने पे पेशाब कर देता है और कहता है कि नीचे वालों की यही औकात है। खाने को ऐसी हालत में देख के गौरांग पहले 2 दिन वो खाना नहीं खा पाता, लेकिन बाद में भूख के कारण उसे वो खाना खाना ही पड़ता है। ऐसे ही उसे इस प्लेटफॉर्म में 10 दिन बीत जाते हैं और एक बार खाने के साथ साथ एक लड़की भी आती है जिसका नाम मेहारू है। ट्रिमागासी उसे बताता है कि मेहारू को लगता है कि उसकी बेटी नीचे है और इसीलिए वो अपनी बेटी को ढूंढने नीचे जाती है। गौरांग उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन ट्रिमागासी उसे बताता है कि यह बहुत खतरनाक है और इसने कई लोगों के मर्डर किए हैं। इसके बाद वो खाने के साथ नीचे चली जाती है, जहाँ नीचे के लोग उसके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, जिसे देख के गौरांग उसकी हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन मेहारू उन्हें मार देती है। इसके बाद हमें फिर से गौरांग की आंख खुलते हुए दिखाई जाती है, जो खुद को बंधा हुआ पाता है। दरअसल गौरांग को उस प्लेटफॉर्म में 1 महीना पूरा हो गया था और अब उसका प्लेटफॉर्म बदल दिया गया है। वो अब 171वें प्लेटफॉर्म में आ गया है, जहाँ तक उसके पास खाना पहुँचने की कोई संभावना नहीं है और इसीलिए ट्रिमागासी ने उसे बांध दिया था ताकि वो जरूरत पड़े तो उसे खा सके। ऐसे ही 1 सप्ताह बीत जाता है और अब ट्रिमागासी खाने के लिए गौरांग के पैर से मांस का एक टुकड़ा निकाल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ खाने की टेबल पे मेहारू आ जाती है और वह ट्रिमागासी का गला काट के उसे इंजर्ड कर देती है और गौरांग को आज़ाद करा देती है। आज़ाद होते ही गौरांग चाकू से मार मार के ट्रिमागासी की जान ले लेता है। अब अगले दिन गौरांग देखता है कि मेहारू ट्रिमागासी का मांस खा रही है, वो उसे भी उसका मांस खिलाती है और अगले दिन उसे खाने वाली टेबल पे बैठ के मेहारू वापस चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद गौरांग को इस प्लेटफॉर्म में 1 महीना पूरा हो जाता है और उसका प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया जाता है, जहाँ वो इस बार 33 नंबर के प्लेटफॉर्म में होता है। क्योंकि ट्रिमागासी मर गया था, इसलिए उसे एक न्यू पार्टनर मिलता है, जो कि एक लड़की होती है। उसका नाम हिमोगोरी है। यह आने से पहले हिमोगोरी इस सेल में आने वाले लोगों का इंटरव्यू लेती थी, क्योंकि अब उसे कैंसर हो गया था। इसलिए वो अपने बचे हुए दिनों में देखना चाहती थी कि आखिर जिस जगह वो लोगों को सुधरने भेजती है वो है कैसी। यह गौरांग उसे इस जगह के बारे में सारी बात बताता है। इसके बाद वो लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि जितनी जरूरत है उतना ही खाइए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। एक बार फिर से उन्हें इस प्लेटफॉर्म में 1 महीना कंप्लीट हो जाता है और वो इस बार 171वें प्लेटफॉर्म में आते हैं। लेकिन इससे पहले कि गौरांग की आंख खुलती, हिमोगोरी सुसाइड कर लेती है ताकि उनके बीच बाद में फाइट ना हो और गौरांग उसको खाकर जिंदा रह सके, क्योंकि उसे तो वैसे भी कैंसर से मरना था। और इस बार भी फिर से गौरांग को अपने पार्टनर को ही खाना पड़ता है और किसी तरह यह महीना भी बीत जाता है और अब वो 7वें प्लेटफॉर्म में आता है, जहाँ उसकी आंख खुलती है तो वो एक आदमी को देखता है जो ऊपर वाले आदमी से हेल्प मांग रहा होता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। इस आदमी का नाम बारात होता है। यह गौरांग अपनी हालत रिकवर करने के बाद इस पूरे सिस्टम को बदलने की सोचता है। वो बारात को अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो इस प्लेटफॉर्म के हर एक आदमी तक खाना पहुँचाएंगे ताकि सभी लोग खाना खा सके और ये सिस्टम फेल हो जाए। बारात उसकी बात मान लेता है और अब ये दोनों हथियार बनाते हैं ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सके। यहाँ से आगे जाके इन्हें एक आदमी मिलता है जिसे ये कन्वर्स कर लेते हैं। इसी तरह इन्हें रास्ते में कई सारे लोग मिलते हैं और मेहारू भी मिलती है, जिसे कुछ लोग उनके सामने ही मार देते हैं और उसे बचाने के चक्कर में ये दोनों भी काफी इंजर्ड हो जाते हैं। अब जैसे जैसे ये नीचे जा रहे होते हैं, वहाँ की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और अब तो इनके पास खाना भी खत्म हो गया था, क्योंकि इन्होंने जितना आइडिया लगाया था ये प्लेटफॉर्म उससे कई गुना बड़ा था। अब इनकी उम्मीद टूट चुकी होती है। तभी वो खाने का टेबल 300 नंबर के प्लेटफॉर्म में रुक जाता है, जहाँ इन्हें एक छोटी लड़की मिलती है। ये वही लड़की थी जिसे मेहारू ढूंढ रही थी और जैसे ही ये उस लड़की के पास जाते हैं, वो खाने का टेबल नीचे चला जाता है। या इन लोगों को उस खाने को इसे खिलाना पड़ता है जो ये अभी तक नीचे ले जाने के लिए बचा रहे थे ताकि सिस्टम फेल हो जाए। या रात में बारात की भी मौत हो जाती है।
अगली सुबह जब वो खाने का टेबल वापस नीचे आता है तो गौरांग उस बच्ची के साथ उस टेबल पे बैठ के नीचे जाता है और उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ सारे प्लेटफॉर्म खत्म हो जाते हैं। यहाँ गौरांग मन ही मन सोचता है कि वो जीत गया है। तभी उसे ट्रिमागासी दिखता है जो उससे कहता है कि ऊपर से वो लड़की जा सकती है, तुम नहीं। इसके बाद वो उस टेबल से नीचे उतर के ट्रिमागासी के साथ जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी हमें आज के सिचुएशन के बारे में बताती है कि किस तरह अमीर आदमी गरीब लोगों के साथ भेदभाव करता है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।